5 मई 1980 जगह अमेरिका का न्यू जर्सी प्रांत। इलाके के एक नामी होटल हैंसब्रुक हाइट्स क्वालिटी इन में होटल स्टाफ कमरों की सफाई कर रहे थे। इसी बीच होटल के दूसरे माले पर स्थित एक कमरे से उन्हें आपत्तिजनक हालात में बिस्तर से लिपटी एक लाश मिलती है। ये लाश लड़की की थी। मामले की इत्तला फौरन पुलिस को की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की हालत बेहद खराब थी। उसकी छाती को धारदार हथियार से काटा गया था। सिर पर किसी भारी चीज से मारकर बेरहमी से कुचलने के निशान थे। उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे कसकर बांधा गया था और होठों को टेप से चिपकाया गया था। शरीर के दूसरे कई हिस्सों पर जगह जगह कटने और छिलने के गंभीर निशान भी मौजूद थे। लाश के ऐसे हालात हत्या की तरफ साफ इशारा कर रहे थे, जिसे मौत तो दी गई, लेकिन इससे पहले मजलूम को बुरी तरह यातना से होकर गुजरना पड़ा था। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे अमेरिकी सीरियल किलर और बलात्कारी जिसने 1967 और 1980 के बीच न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कम से कम 12 महिलाओं और लड़कियों को अपनी घिनौनी वारदातों का शिकार बनाया। उसने ना सिर्फ उन्हें मौत दी, बल्कि मौत से पहले और इस तौर तरीके से प्रताड़ित किया जिससे उसके शिकार जीते जी ही अपने जिस्म को छोड़ दे। पुलिस की फाइलों में द टाइम्स स्क्वायर किलर के तौर पर दर्ज इस हत्यारे का नाम था रिचर्ड कॉटिंघम। होटल से बरामद लाश ने पुलिस महकमे में कोहराम मचा दिया। शहर के बीचों बीच मौजूद इस होटल में न सिर्फ एक औरत की लाश मिली थी, बल्कि उसे इसी होटल के कमरे में मौत देने से पहले वहशीपन का शिकार भी बनाया गया था। मौका मुआयने से लाश के आसपास कुछ फिंगरप्रिंट्स के अलावा पुलिस के हाथ और कुछ नहीं लगता। आगे की तफ्तीश में लड़की की पहचान 19 साल की वैलेरी एन स्ट्रीट के तौर पर होती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत दम घुटने से हुई थी। साफ था हत्यारा जो कोई भी था, उसने पहले लड़की को बुरी तरह से प्रताड़ित किया और फिर गला घोटकर मौत की नींद सुला दिया। अब पुलिस के पास उस लावारिस लाश की पहचान और घटना स्थल से जुड़ी सारी जानकारियां थी, लेकिन अब भी हत्यारा गुमनाम था। इस वारदात के करीब 18 दिन बीत जाते हैं और एक रोज 22 मई 1980 को उस होटल में दोबारा एक अनजान शख्स दस्तक देता है। उसके साथ एक कम उम्र खूबसूरत लड़की भी थी। ये शख्स होटल स्टाफ से उसी कमरे की मांग करता है जिसमें वैलेरी एन स्ट्रीट की लाश बरामद हुई थी। थोड़ी बहुत ना नुकुर के बाद उसे वो कमरा सौंप दिया जाता है। वो शख्स और उसके साथ वो कम उम्र लड़की कमरे में दाखिल होते हैं। करीब आधी रात दोनों साथ होते हैं। तभी अचानक कमरे में जोरदार चीखने की आवाज आती है। वैलेरी एन स्ट्रीट की मौत से वाकिफ होटल स्टाफ फौरन पुलिस को मामले की जानकारी देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस शख्स को रंगे हाथ दबोच लेती है। साथ ही उसके साथ मौजूद उस कम उम्र लड़की की पहचान 18 साल की लेस्ली एन ओडेल के तौर पर होती है, जिसे वो शख्स $100 के बदले शारीरिक संबंध बनाने के लिए होटल में लाया था। लेकिन यह तो इस खौफनाक कहानी की महज पहली कड़ी थी। आगे के खुलासे रूह कपाने वाले थे। पुलिस पूछताछ में लड़की ने उस शख्स की एक एक हरकत तफसील से बयां की। लड़की ने बताया कि किस तरह से वो कमरे में दाखिल होने के बाद से ही उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा था। उसने उसके हाथ बांध दिए और उसके गले पर चाकू रगड़ने लगा। लहूलुहान हालत में दर्द से जब वो चीखी तो उसकी छाती काटने लगा। जब खुद को बचाने के लिए छटपटाई तो वो शख्स उसे वैश्या बताने लगा और इसी वजह से उसे इस तरह से दंडित करने की दलील देने लगा। पुलिस की गिरफ्त में आए इस दरिंदे का वैश्यपन कहीं न कहीं पुरानी हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामलों से मेल खा रहा था। पुलिस ने इसी के मद्देनजर मामले की तफ्तीश शुरू की। पता चला कि गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम रिचर्ड कॉटिंघम है, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क का रहने वाला है।
पुलिस पूछताछ में काफी देर तक खुद को बेगुनाह होने की झूठी दलीलें देने के बाद उसने आखिरकार हत्या, बलात्कार समेत कई जघन अपराध कबूल किए, जिसमें उसने कबूला कि उसने साल 1967 से लेकर 1969 के बीच 5 महिलाओं की हत्या की, जिसमें अधिकतर कम उम्र की लड़कियां थीं। इसके बाद उसने 1974 से 1980 के बीच करीब करीब 7 महिलाओं को मौत के घाट उतारा। इसमें 19 साल की वैलेरी एन स्ट्रीट का नाम भी शामिल था। तफ्तीश में वैलेरी एन स्ट्रीट के शव के पास से मिले फिंगरप्रिंट भी रिचर्ड कॉटिंघम के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। पुलिस नजरिए से यह खुलासा बहुत बड़ा था, क्योंकि जिन मामलों की अब तक तफ्तीश शुरू भी नहीं हो पाई थी, उसे एक गिरफ्तारी ने पूरी तरह से सुलझा दिया था। अब बारी थी कानून को अपना काम करने की, लेकिन इससे पहले पुलिस ने इस दरिंदे की निजी जिंदगी के बारे में पता लगाया। जांच में पता चला यूं तो आमतौर पर इसका व्यवहार ठीक था, लेकिन 1970 में इसकी शादी के बाद इसके अंदर कुछ बदलाव नजर आने लगे। इसकी पत्नी की शिकायत थी कि कॉटिंघम मानसिक रूप से क्रूर शख्सियत है। वो रात रात भर बिना बताए बाहर रहा करता था और सुबह ही घर लौटता था। साथ ही उसके 3 बच्चे होने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे परेशान उसकी पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला किया। पुलिस के हाथ उन जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाला दरिंदा था। उसके खिलाफ सबूत और गवाह भी थे, जो उसे उसकी सही जगह पहुंचाने के लिए काफी थे। अदालत ने अपनी कार्रवाई शुरू की और रिचर्ड कॉटिंघम को हत्या, बलात्कार, अपहरण, गंभीर हमले जैसे कई मामलों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज रिचर्ड कॉटिंघम न्यू जर्सी के साउथ वुड्स स्टेट जेल की सलाखों के पीछे है और 4 दीवारी में कैद अपने कृत्यों की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमेरिका के सीरियल किलर रिचर्ड कॉटिंघम की।